गंगोत्री धाम में तीर्थ पुरोहितों के बाद व्यापार मंडल गंगोत्री के व्यापारियों ने भी शासन प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आक्रोशित गंगोत्री धाम के व्यापारी ने पूरा बाजार बंद करवा दिया। व्यापार मंडल अध्यक्ष इंद्रदेव सोमवाल ने कहा कि प्रशासन रात में यात्री भेज रहा है, उस समय उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, इसलिए जब तक स्थिति नहीं सुधरती है तब तक बाजार बंद रहेगा। गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने बीते सोमवार से चारधाम यात्रियों के धाम न पहुंचने पर नाराजगी भी जताई थी। गंगोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने गंगोत्री मंदिर के सामने शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, चारधाम यात्रा को सुगम बनाने की मांग भी की और साथ ही गंगा पुरोहित सभा के अध्यक्ष संजीव सेमवाल ने कहा कि शासन प्रशासन की आधी अधूरी तैयारियों के कारण यात्री करीब 22 घंटे जाम में फंसे रहे। यात्रियों को सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर होना पड़ा। आज गंगा सप्तमी का दिन है, लेकिन प्रशासन की लापरवाही के कारण पूरा गंगोत्री धाम खाली पड़ गया है। सड़कों की बुरी स्थिति होने के कारण जाम लग चुका है। प्रशासन यात्रियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, जिस कारण यात्री ना ही यमुनोत्री धाम के दर्शन कर पा रहे हैं और ना ही वो गंगोत्री धाम के दर्शन कर पा रही हैं। इसलिए अगर ऐसी ही अवस्था बनी रही तो पुरोहितों को उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। तो केदारनाथ धाम में यात्रा में स्वास्थ्य विभाग ALA एम्बुलेंस एडवांस लाइफ सपोर्ट का संचालन शुरू करेगा और इस एम्बुलेंस के संचालन से गंभीर बीमारी व घायल का कम से कम समय में उचित इलाज कर जान बचाई जा सकेगी। ये पहला मौका है जब यात्रा में ALS का संचालन शुरू होगा। समुद्र तल से 11,750 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ धाम में पल पल बदलता मौसम यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बनता रहता है। यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा कम होने की वजह से कई यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत से भी गुजरना पड़ता है और उन्हें काफी बेचैनी भी होती है और सीने में दर्द की भी शिकायत होती रहती है। ऐसे यात्रियों को कम से कम समय में बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए इस बार एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस संचालित की जाएगी। तो ऊर्जा प्रदेश के नाम से पहचाने जाने वाले उत्तराखंड की स्थापना की 23 साल के इतिहास में केवल 2 जल विद्युत परियोजनाएं ऐसी हैं जो राज्य बनने के बाद मंजूर हुई और अब पूरी हो पाई है। इसके अलावा कोई भी बड़ी जल विद्युत परियोजना धरातल पर शुरू नहीं हो पाई। सरकार की तमाम कवायदे भी अभी तक नाकाफी ही नजर आ रही है। राज्य बनने के बाद से ही जब तक NDA तिवारी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, इस दौरान ना तो उन्होंने राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं की संभावना को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न कंपनियों यानी कि CPSU पर भरोसा जताया। कंपनियों DHDC, NTPC, SJAVL, NTPC को 5,801 मेगावाट के 22 प्रोजेक्ट बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिनमें से आज तक एक भी प्रोजेक्ट बनकर तैयार नहीं हो पाया। राज्य के ऊर्जा निगम यानी UJVNL को सरकार ने 2,535 मेगावाट की 27 बड़ी छोटी बिजली परियोजनाएं बनाने की जिम्मेदारी भी थी, जिनमें से मनेरी भाली ही पूरी हो पाई है। बाकी की जो भी पूरी हुई वो 5 से 15 मेगावाट की छोटी परियोजनाएं ही थी और इसी प्रकार निजी कंपनियों को 1,360 मेगावाट की 33 छोटी परियोजनाएं बनाने की जिम्मेदारी दी गई, जिनमें से कुछ एक भी पूरी हो पाई। राज्य बनने के बाद से ही SJVNL की 60 मेगावाट की नेटवाड़ मोरी परियोजना पूरी हुई, जिसका शिलान्यास 2016 में तत्कालीन CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया था और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये परियोजना 2005 में सेक्शन से हुई थी और 2013 में पूरी हो गई थी। तो ऋषिकेश भ्रमण के दौरान कमिश्नर के निर्देश के बाद पुलिस प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों को ठहरने के लिए स्थान चिन्हित किया है। देहरादून जिले में एक समय में विभिन्न जगहों पर 1,750 यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था है। पुलिस का दावा है कि इन सभी जगहों पर रहने, खाने और शौचालय आदि की पर्याप्त व्यवस्थाएं भी है। पुलिस ने पूरे जिले को A, B और C प्लान और रूट भी तैयार कर दिया है। साथ ही ये सभी स्थान विकासनगर से लेकर मसूरी और ऋषिकेश तक चिन्हित है। SSP अजय सिंह ने कहा कि आपातकाल के लिए कई रूटों को भी निर्धारित किया गया है। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चले,
इसके लिए वहां पर अतिरिक्त फोर्स भी तैनात किया गया है। सभी जगहों पर पुलिस अधिकारी और कर्मचारी पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से लोगों को जागरूक करते हुए उन्हें हिदायत भी दे रहे हैं। कानून व्यवस्था न लड़खड़ाए, इसके लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। तो वहीं 2-3 दिन की राहत के बाद प्रदेश के कुछ हिस्सों में फिर से बिजली कटौती शुरू हो चुकी है। हालांकि यूपीसीएल प्रबंधन ने शेड्यूल रोस्टिंग से इनकार कर दिया है। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलने के बाद 2 दिन तक बिजली की मांग कम होने की वजह से कटौती ना के बराबर हुई, लेकिन बीते दिनों फिर से मौसम खुलने की मांग बढ़ती गई और इस दौरान ये आंकड़ा 5.3 करोड़ यूनिट से 5 करोड़ यूनिट तक पहुंचने के बाद फिर 5.2 करोड़ यूनिट तक पहुंच चुका है और इसके सापेक्ष उपलब्धता 3.8 से 3.9 करोड़ यूनिट है। और इसके चलते ही बीते दिनों भी ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित विद्युत कटौती की गई थी। कहीं 1 घंटा तो कहीं 2 घंटे की भी बिजली कटौती हुई। हालांकि यूपीसीएल प्रबंधन का कहना है कि अभी मांग के सापेक्ष विद्युत आपूर्ति होने की वजह से कटौती की नौबत नहीं है, कहीं भी शेड्यूल रोस्टिंग नहीं हो पा रही है। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि इस सप्ताह मौसम खुला रहने पर बिजली की मांग 5.5 करोड़ यूनिट तक पहुंच सकती है। ऐसे में कटौती का ग्राफ बढ़ भी सकता है।